ये बात है तब की, जब मैं 11वीं कक्षा में था और अपने साथियों के साथ प्लेग्राउंड में हम लोग प्रेयर के लिए तैयार हो रहे थे। तो हमारे एक सर आते हैं और उन्होंने कहा कि आप में से बायोलॉजी का स्टूडेंट कौन है? तो मैंने कहा कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वकील साहब, जो एक काम करना है। बोले बोलिए सर। सर ने कहा कि कल रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, हाँ, इनके बारे में आपको बतलाना है। और ऐसे सिर्फ जुबान से मंच पे आके नहीं बोलना है, बल्कि आपको वहां दिखलाना भी है कि ये देखो, ये रबी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है, और वो सब आपको इंतजाम घर से करके लाना होगा। मैं यहाँ गमले में माटी भरवा दूंगा और आप जो भी फसल होते हैं ग्रीष्म में और सर्द ऋतु में, वो आपको घर से लेकर आना है। मैंने सर से वादा कर लिया कि ठीक है सर, कल तो मैं मंच पर आकर के तबाही मचा दूंगा। बिल्कुल सभी बच्चों को बताऊंगा कि रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप क्या है, किसानी का क्या महत्व है, क्यों हमें एग्रीकल्चर फील्ड में भी जाना चाहिए, क्या क्या स्कोप है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो मैं सारी बातें करूंगा। ठीक है, सब भाई मस्त चल रहा था। तो मैं क्लास में गया और अपने साथियों से मैंने बात की कि भाई देख ऐसा ऐसा बात है। अब जाहिल निकले सारे के सारे, ऐसा नहीं है एक दो, उसमें समझदार व्यक्ति अगर कोई था तो वो मैं ही था, मतलब मैं ही था समझ लो। तो जाहिलों ने मुझसे कहा कि अरे आकाश अरे यार नाम नहीं लेना था, खैर कोई बात नहीं। अरे भाई आकाश यार क्या कर रहे हो ये सब, जो कहाँ अब तुम जाओगे धान गेहूं खोजते फिरोगे, कहाँ से तुम गोभी का इंतजाम करोगे, ये क्या जाहिलियत है आकाश, छोड़ो यार। जो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना मंच पे आकाश, ये सब हरकत करोगे तो बच्चा सब तुमको पागल समझेगा। तो एक बार देखो, मेरा मूड बना हुआ है, मेरा मूड बना है कि कल आकर के मुझे मंच पे भाषण देना है, लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, मेरे दिमाग को ब्रेन वॉश किया। फिर मैं घर पे आया, बस में मैं सोचे आ रहा था कि भाई क्या होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आया तो फिर मम्मी ने भी कह दिया कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो, मतलब अच्छा नहीं लगता अब मंच पे जाके किसानी विसानी, जबकि देख रहे हो मेरा मूड बना हुआ है, सब कुछ करने का मेरा मूड बना हुआ है कि सब ठीक जाएगा, लेकिन ब्रेन वॉश क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातें जो होती है वो तुम्हारे दिमाग पर निगेटिव असर डाल देती है। और फिर अगले दिन ऐसा हुआ, मैं खाली हाथ स्कूल पहुंचा तो हमारे सर जी आते हैं, हाँ वकील साहब क्या हुआ, आपने लाया वो सारे सैंपल लाए हैं? बोले नहीं है सर। बोले या क्या किया? मैंने गमला में सब माटी भरा के तैयार रखा है, सब तैयार हो रखा है, और आप? बोले सर अच्छा नहीं लगता सर ये सब किसानी की बात करना मंच पर जाकर। सर सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मंच पर जाकर के उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लपेट लिया कि आपके एक 11वीं क्लास के भैया जी कहते हैं कि किसानी पे बात करना या फूल पत्तियों के बारे में बात करना बहुत ऑकवर्ड लगता है, ये बहुत जाहिलियत लगता है। और मुझे सच में दोस्त उस दिन बहुत बुरा लगा। यह सब तैयार था, मैं भी तैयार था, मेरे अंदर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं मंच में जाके सब बहुत बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जाहिल दोस्तों की वजह से सब बर्बाद हो गया। फिर मैं गया अपने सर से, मैंने माफी मांगी। और ऐसा मेरे दोस्त तुम्हारे जीवन में भी कई बार होगा, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि भाई फलानी लड़की है, पसंद है तुमको, तुमको जाना है अप्रोच करने। और अगर तुमने ये बात अपने 4-5 जाहिल दोस्तों से बोला, कोई तुमसे कहेगा अरे भाई शिवम, उसका भाई बहुत बदमाश है, मारेगा तुमको। कोई कहेगा अरे वो बहुत बदमाश लड़की है, प्रिंसिपल के पास शिकायत कर देगी वो। अरे वो बहुत बदमाश है, मारेगी चांटा तुमको। अब तुम भाई ये सब देखो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? किसी भी लड़की को तुम अप्रोच करोगे तो तुमको मारने नहीं लगेगी, वो तुमको फांसी नहीं चढ़ा देगी, ठीक है? तुम जाओगे अप्रोच करोगे। रिजेक्ट होना कई बेहतर होता है जिंदगी भर रिग्रेट करने से। रिजेक्ट हो जाना बेहतर है, लेकिन रिग्रेट करना बहुत बेकार सी बात हो जाती है। तो तुम्हारा मोटिवेशन है कि जाना है अप्रोच करना है, लेकिन ये जो 4-5 जाहिल होंगे ना तुम्हारे, वो तुमको बर्बाद कर देंगे, वो तुम्हारे निगेटिव थॉट दे देंगे। देखो ये जो मीडियोकर होते हैं ना, वो अपनी लिमिटेशन तुम पे थोप देते हैं, क्योंकि वो काम वो नहीं कर सकते तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो काम तुम भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जाहिल लोगों से मैं कहूंगा, मतलब दूरी बना सकते हो तो बना लो, लेकिन अगर नजदीक भी रखना है तो कोशिश करो कि तुम्हारा अंदर से व्यक्तित्व मजबूत रहे, इनर सेल्फ स्ट्रांग होना चाहिए कि इनकी बातों का असर तुम्हारे ऊपर हो ही ना। ये कुछ भी उल्टा सीधा बोले और तुम गया लड़की को अप्रोच कर दिया, जो होगा देखा जाएगा भाई, जाके अप्रोच कर दो, ठीक है? उतना तुमको भी पता है, जब वो लड़की गुस्से में होगी ना तो तुम भाग जाना वहां से, समझ जाना कि भाई गड़बड़ है, भागो निकलो यहाँ से, ठीक है? बाद बाकी लड़की फांसी नहीं चढ़ा देगी। मीडियोकर माइंडसेट लोगों से दूर रहो या फिर अपना इनर सेल्फ को मजबूत रखो। आज की कहानी समाप्त होती है।